वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत अभी इंडियन रैंकिंग 2021 जो है जारी करी गई है। तो क्या है ये इंडियन रैंकिंग 2021 जो अभी जारी करी गई है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि क्वेश्चनों में तो आपसे इससे एक क्वेश्चन, एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपके इंटरव्यू के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो यूपीएससी या पीसीएस वाले बच्चे वो इस टॉपिक को ध्यान से समझेगा, हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा, क्लियर। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अभी 9 सितंबर 2021 को पूरे भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सूचीबद्ध करते हुए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि जिसको एनआईआरएफ बोला जाता है, ये अभी जारी करी गई। यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ये अभी जारी करी गई है। और किसके द्वारा जारी करी गई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जारी करी गई है। ठीक है, और कब करी गई है? 9 सितंबर 2021 को जारी करी गई है। दोनों पूछा जा सकता है, क्लियर। अब बात करते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि मुख्य बिंदु है उसकी हम लोग बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंस है। ये देखिए, हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा गाइस, मुख्य बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं हर टॉपिक के। देखिए क्या कहते हैं कि कुल मिलाकर विश्वविद्यालय, प्रबंधन, फार्मेसी, कॉलेज, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साथ में ARIIA के जो है कानूनी और अनुसंधान संस्थानों के लिए एनआईआरएफ इंडियन रैंकिंग 2021 की घोषणा की गई है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है कुल मिला के जो है इसमें विश्वविद्यालयों को, प्रबंधनों को, फार्मेसी, कॉलेज, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साथ में ARIIA यानी कि एटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स, कानूनी और अनुसंधान संस्थानों के लिए जो है ये एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है अभी जारी करी गई है, यानी कि इसकी घोषणा करी गई है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इन सभी की रैंकिंग निकालने के लिए यानी कि सभी श्रेणियों के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों को रैंक करने के लिए एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग पैरामीटर और भारित औसत को जो है अपनाया गया है। ठीक है, किसको अपनाया गया है? इसमें इंडियन रैंकिंग पैरामीटर और भारित औसत को जो है अपनाया गया है। क्लियर हो गया? आगे देखिए। देखिए, कॉलेज, विश्वविद्यालय और संस्थानों को रैंक करने के लिए अपनाए गए व्यापक श्रेणियां। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट बनता है पॉइंट्स कि आखिर में जो कॉलेज और विश्वविद्यालय और संस्थानों को रैंक करा गया है वो आखिर में किस परिणामों के तहत करा गया, यानी कि कौन कौन सी श्रेणी यानी कि कौन कौन सी शर्त रखी गई थी जिसमें उन्हें टॉप कराया गया। क्लियर, उनको मतलब टॉप में रखा गया। तो देखिए, पहला आता है शिक्षण और संसाधन। अब ध्यान से समझिएगा, शिक्षण यानी कि सबसे पहले ये देखा गया कि चाहे कोई भी कॉलेज है, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी संस्थान है, उसमें शिक्षा कैसे दी जाती है, शिक्षा देने के तरीके क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीके से टीचर सिखाते हैं, यानी कि टीचिंग जिसको बोला जाता है। ठीक है, साथ में शिक्षण और संसाधन। अब देखिए, शिक्षा तो दी जाती है, हर जगह दी जाती है, ऐसा तो है नहीं पूरे भारत में शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षा कैसे दी जाती है? जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है, आजकल क्या है? टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले ब्लैक बोर्डों पे पढ़ाया, पहले ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाया जाता था। ठीक है, अगर उससे भी पहले बात करें तो चौक पे पढ़ाया जाता था, है ना, चौक से मतलब बोर्ड पे लिखा जाता था उस तरीके से। फिर धीरे धीरे जो है मार्कर आ गए, मार्करों से पढ़ाना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब आज के जमाने की बात करें तो सीधे स्मार्ट बोर्ड है। क्या स्मार्ट बोर्डों से पढ़ाया जाता है? क्योंकि देखिए, हम भारतीय हैं, ठीक है, और बच्चे जो होते हैं, चाहे बच्चों की बात करें, भारतीय को कहीं कहीं के भी बच्चे हो, किसी भी देश के हो, बच्चों के अंदर सबसे अच्छी जो पढ़ाई का विकसित करा जा सकता है वो टेक्नोलॉजी से करा जा सकता है। कैसे? देखिए, हमारा जो दिमाग होता है वो पढ़ने से ज्यादा देखना पसंद करता है। आपने देखा होगा कि जब आप लोग मूवी देखने जाते हैं या हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि उस मूवी को हम लोग हमने पहले देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन जब हम उसको एक बार देख लेते हैं तो उस मूवी के हमें डायलॉग, उस मूवी के गाने, हीरो के नाम, हीरोइन के नाम सब याद हो जाते हैं, है ना। और इतने सालों से हम लोग बाबर, हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बहुतों को याद ही नहीं है ना। तो ये क्या है? ये केवल पढ़ाया जाता है, यानी कि बुक दे दी जाती है, उसमें से हमको पढ़ने को बोल दिया जाता है। अगर हमको ब्लैक बोर्ड पे यानी कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाए और समझाया जाए, पूरी वीडियो दिखाई जाए, एनिमेशन के साथ दिखाया जाए, तो हमारा दिमाग जल्दी कैच करेगा। अच्छा, जापान जैसा देश, चीन जैसे, अमेरिका इतना विकसित क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा किया जाता है, इसलिए यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है वो इतने नंबर 1 पे हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाता है कि शिक्षण और अनुसंधान संसाधन किस तरीके से, वही स्नातक परिणाम यानी कि जिसको ग्रेजुएशन रिजल्ट बोला जाता है वो, अनुसंधान, व्यवसायिक अभ्यास, आउटरीच और समावेशित,
ये सब भी जो है इसके इन श्रेणियों को रखा गया और इनकी जो है इनको रैंक करा गया, यानी कि कॉलेज, विश्वविद्यालय और संस्थानों को। क्लियर हो गया, समझ गए हो ना। वहीं पिछले कुछ वर्षों में एनआईआरएफ, फिर बता देता हूं मैं इसकी फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, रैंक में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2016 में संस्थानों को रैंक करने के लिए 4 श्रेणियां थी, जो 2021 में बढ़कर अब 11 हो गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आएगा कि अभी ये बताइए एनआईआरएफ रैंकिंग अभी 2021 जारी करी गई है, इसमें जो है इसमें कितने संख्याओं की वृद्धि हुई है, मतलब कितने संस्थानों की इसमें वृद्धि हुई है। तो 2016 में इसमें जो है रैंक करने के लिए 4 श्रेणियां थी, लेकिन अभी जो है 2021 में इसमें 11 हो गई है। क्लियर। वही एनआईआरएफ 2021 रैंकिंग के छठे संस्करण में लगभग 6000 कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने भाग लिया है। पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन बनकर आता है कि क्वेश्चन बनकर आएगा कि एनआईआरएफ 2021 रैंकिंग के छठे संस्करण में लगभग कितने हजार कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। तो 6000 जो है कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने इसमें भाग लिया है। क्लियर हो गया, समझ गए हैं, यही मुख्य बिंदु है, इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। अब देखिए, सूचनाओं में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि सूची में देखिए, जो पूरी सूची जारी करी गई है उसमें कौन सा ऐसा संस्थान है जो शीर्ष पर रहा है और कौन सा ऐसा है जो शीर्ष पर नहीं रहा है। तो ध्यान से समझिएगा एक एक करके। देखिए, सबसे पहले आता है आईआईटी मद्रास, ये लगातार छठे वर्ष इंजीनियरिंग श्रेणी में सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछे कि अभी एनआईआरएफ जो 2021 रैंकिंग जारी करी गई है इंडिया की, उसमें भारत का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो श्रेणी जो है इस श्रेणी में सूची में शीर्ष पर रहा है, तो आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा। क्लियर हो गया, और ये 6 सालों से यही चलता आ रहा है, यानी कि 6 सालों से यही शीर्ष पर हैगा। आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग क्षेत्र में श्रेणी 1 पर हासिल करा है। ओवरऑल की बात करें तो कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास ने ही टॉप किया है। ठीक है, अगर पूरे पूरे भारत में अगर बात करें तो आईआईटी मद्रास ऐसा है जिसने टॉप किया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, वही आईआईएम जो अहमदाबाद है, ये भी दूसरे वर्ष प्रबंधन श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है इन्होंने। ठीक है, यानी कि आईआईएम जो अहमदाबाद है, इन्होंने भी जो है दूसरे वर्ष प्रबंधन श्रेणी में, ठीक है, किसमें, प्रबंधन श्रेणी, याद रखिएगा, प्रबंधन श्रेणी की बात चली, यहाँ इंजीनियरिंग की चल रही थी, यहाँ प्रबंधन श्रेणी की बात चलिए, तो इन्होंने अपना शीर्ष स्थान बनाया रखा है। दूसरे वर्ष में 2 सालों से ये शीर्ष पर रह रहे हैं, किसमें, प्रबंधन श्रेणी के अंदर। याद रखिएगा गाइस, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, साथ में विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान, यानी कि जिसको आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो शीर्ष स्थान पर था। क्लियर हो गया, विश्वविद्यालय श्रेणी में ये है। वही कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली शीर्ष पर रहा है। कौन, मिरांडा हाउस दिल्ली इसमें शीर्ष पर रहा है। क्लियर हो गया, आगे देखिए। अब आता है जामिया हमदर्द, नई दिल्ली को फार्मेसी श्रेणी में पहला स्थान मिला है। ठीक है, जो जामिया हमदर्द है, ठीक है, जामिया हमदर्द, ये नई दिल्ली के फार्मेसी श्रेणी में पहले स्थान इनको मिला है। क्लियर, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वही चिकित्सा श्रेणी में अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी जिसको एम्स बोला जाता है, दिल्ली पहले स्थान पर रहा है। क्लियर हो गया, तो चिकित्सा श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली पहले स्थान पर था। क्लियर, चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, यही टॉपिक था। चलिए फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। देखिए कैसे पूछा जाएगा, देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये सूचना जो है अभी जारी करी है। ठीक है, यानी कि इंडियन रैंकिंग 2021 जारी करी है। कब करी, 9 सितंबर 2021 को करी, याद रखिएगा। वहीं आगे देखिए, इसमें जो है कुल मिलाकर जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन श्रेणी, फार्मेसी, कॉलेज, वस्तुकला, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, एयरटेल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स, कानून और अनुसंधान संस्थान के लिए भी जो है ये रैंकिंग अभी की घोषणा करी गई। वहीं सभी श्रेणियों के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को रैंक करने के लिए इंडियन रैंकिंग पैरामीटर और भारित औसत को अपनाया गया था इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें किस किस श्रेणी को रखा गया, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो शिक्षण और संसाधन, स्नातक परिणाम, अनुसाधन और व्यवसायिक। ठीक है, अनुसाधन किस तरीके से है, व्यवसाय किस तरीके से अभ्यास है, आउटरीच, समावेशित। ठीक है, वहीं पिछले वर्ष 2016 में जो है संस्थानों को रैंक करने के लिए 4 श्रेणी को था और 2021 में कितना कर दिया गया, 11 हो गई है। क्लियर हो गया, वही लगभग इसमें जो छठा संस्करण अभी इसका हुआ है, याद रखिएगा, पहला तो पॉइंट ये बन जाएगा कि एनआईआरएफ 2021 रैंकिंग का कौन सा संस्करण, छठा संस्करण, और लगभग कब 6000 कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, बाकी ये आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर बात आपसे कभी पूछेगा
पूछेगा कि क्वेश्चन में कि इंजीनियरिंग श्रेणी में किसने टॉप किया है, किस संस्थान ने, तो आईआईटी मद्रास ने। ओवरऑल कैटेगरी में कौन रहा टॉप पर, आईआईटी मद्रास रहा। अगर पूछे प्रबंधन श्रेणी के अंदर तो बता दीजिएगा आईआईएम अहमदाबाद रहा। ठीक है, वही विश्वविद्यालय श्रेणी में बात करेगा तो भारतीय विज्ञान संस्थान रहा है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली शीर्ष पर रहा है। क्लियर हो गया। बाद में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, ये फार्मेसी में शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, और चिकित्सा श्रेणी में बात करेगा तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली जो है शीर्ष पर रहा है। क्लियर। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, यही था आज का टॉपिक आप लोगों का। बाकी ये टॉप 10 आपके लिए रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट हैं जो कि आए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर। ठीक है, ये पूरे आपके 10 हैं, इनको आप रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम में जब भी आपका एग्जाम हो। क्लियर हो गया। तो यही थी आज की इंपॉर्टेंस करंट की, यही थी आज की जो आपकी करंट की क्लास 2 बजे वाली। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ऐसे ही अगर आप अपने करंट से अपने को बेहतर बनना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अच्छा, अगर आज सुबह वाली करंट अफेयर्स और वोकैब की क्लास नहीं देखी तो प्लीज को जरूर वॉच कर लीजिएगा। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।